हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 सीक्वेंस सीरीज, जिसमें आज हमारा गोल क्या है। टुडेज गोल हमारा क्या है, टेलीस्कोपिक मेथड, या तो एक अनदर इसका नाम क्या है, स्प्लिट द टर्म्स इन टू लविंग टर्म्स एंड देन सेकंड एम जीएम एचएम। एम क्या होता है सर, जीएम क्या होता है, एचएम क्या होता है, वो हम देखेंगे। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। टुडेज गोल क्या है सर, हमारा हो गया होगा टुडेज गोल, मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने टेलीस्कोपिक मेथड के बारे में नहीं पढ़े थे, क्योंकि मिसलिनियस सीरीज देयर आर 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि 3 टाइप के मिसलिनियस सीरीज का मेथड होता है। कौन कौन सर? एक तो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे सर, टाइप 1, जिसमें हम क्या कर रहे थे, जनरल टर्म फाइंड आउट कर रहे थे, टीएन। सेकंड टाइप का था मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस। देन थर्ड क्या था, टेलीस्कोपिक मेथड, या तो उसे स्प्लिट द टर्म्स इनटू लविंग टर्म्स बोलते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, टाइप 3। तो टाइप 3 में हेडिंग लगा लो टेलीस्कोपिक मेथड। अब देखो टेलीस्कोपिक मेथड होता क्या है, या तो इसे लविंग टर्म्स के भी नाम से जानते हैं। सर लविंग मतलब वो वाला, ना ना ना, वो वाला लव नहीं, यहाँ पर अलग दुनिया का लव होता है। मैथ में जानते हो एक अलग प्यार होता है, यहाँ मैथ से प्यार करता है, और हम लोग तो छोड़ ही दो सर, हम लोग तो कुछ और कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या है, जब भी जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए रहेगा जनरल टर्म, तो जनरल टर्म फाइंड आउट करने के लिए एक नया पैटर्न होता है, जिसमें टीएन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर। यहां पर क्या करना है, जब भी जनरल टर्म फाइंड आउट करना है, या तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व में क्या करते हैं, 99% केसेस में क्या होता है, ऊपर लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा लास्ट टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। कुछ इस टाइप के जनरल पैटर्न होते हैं। या तो इसे कभी कभी आप Tn इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस 1 देखेंगे, या तो एफ ऑफ एन प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एन प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एन देखेंगे, या तो एफ ऑफ एन प्लस 2 माइनस एफ ऑफ एन देखेंगे। तो इस टाइप के पैटर्न आपको मिलेगा। क्या मिलेगा सर, पैटर्न मिलेगा। तो यहां पर कुछ इस टाइप के पैटर्न होते हैं। यहां पर देखना, दोनों को घटाओगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को जैसे ही घटाओगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को घटाओगे तो सर क्या होगा, इन दोनों को भी घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो इस टाइप के पैटर्न पाए जाते हैं। इसे मिसलिनियस सीरीज के कॉन्सेप्ट में इसलिए रखा जाता है, क्योंकि जितने टाइप के हम अभी तक देखें, एपी, जीपी, एचपी, वो कोई ना कोई कॉन्सेप्ट पर बन जा रहा था। लेकिन कोई कोई ऐसा सीरीज था, कुछ ऐसे सीरीज थे जिसमें टेलीस्कोपिक मेथड की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि बिना टेलीस्कोपिक मेथड से हम लोग सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग टेलीस्कोपिक मेथड पढ़ते हैं। तो कॉपी पेन निकाल कर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। बन गया होगा, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब इस पर देख लो बेस्ट क्वेश्चन, किस टाइप के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करना, फाइंड सम ऑफ 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/n into n plus 1। यहां पर क्या दिया गया है, एक सीक्वेंस दिया गया है, एक सीरीज दिया गया है, जिसका फाइंड द सम। इसका सम क्या होगा, तो देखने में ऊपर ना एपी में बढ़ रहा है ना जीपी में बढ़ रहा है, लेकिन एक नीचे पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो एपी में बन रहा है। तो इसका टीएन फाइंड आउट करेंगे, देन इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो जल्दी। बन गया होगा, बना। चलो बनाते हैं मेरी बारी। और यहां पर देखो एक टर्म लिखे हैं लविंग टर्म, यानी कि स्प्लिट कर देना है, यानी कि ब्रेक कर देना है। सबसे पहले हम क्या बताते हैं,
फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, एक नया पैटर्न बनाना। तो बना लेते हैं सर, 2 माइनस 1 लिख सकते हैं 1 इंटू 2, यानी 2 में से अगर जैसे 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा सर। फिर देखो 3 माइनस 2 बटा 2 इंटू 3, यानी कि 3 में से 2 जैसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा सर 1, यानी कि एक लविंग टर्म है जो कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, यानी कि कॉन्जुगेट है, यानी कि एक दूसरे के बाद आना है। 3 के बाद 2 आता है सर, कि 2 के बाद 3 आता है, 2 के बाद 3 आता है सर, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 1 आता है, तो सर 1 के बाद 2 आता है। यानी देखो 2 में से जैसे 1 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन नीचे चेंज नहीं हो रहा है। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से सेम है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस इंटू लास्ट टर्म। यहाँ पर क्या होगा 4 माइनस 3 बटा 3 इंटू 4, कुछ इस टाइप का होगा सर। देन यहाँ पर देखो लास्ट टर्म n प्लस 1 माइनस फर्स्ट टर्म n बटा n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पर क्या देखो सभी को अलग अलग कर दो, तो 2 बटा 1 इंटू 2 माइनस 1 बटा 1 इंटू 2 आएगा। स्प्लिट कर सकते हैं सर, या तो 2 आएगा, प्लस 3 बटा 2 इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3। नंबर को टर्म में ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। यहां पर देखो n प्लस 1 बटा n इंटू n प्लस 1 होगा, माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 1, कुछ ऐसा ही होगा। क्लियर। अब यहां पर देखो 2 से 2 मर गया, 3 से 3 मर गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 मर गया, n से n मरा, क्या बचा मिटा दे, ऊपर मिटा देते हैं, चलो मिटा देते हैं। देखो क्या बचा, यानी कि यहां पर बचा 1 बटा 1, कितना होगा 1। अब देखो यहाँ पे 1 बटा 1 यहाँ, 1 बटा 1 यहाँ, a से a मर गया, फिर देखो 2 से 2 मरा, 1 बटा 3 1 बटा 3, यहाँ से कुछ ऐसा, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कैंसिल, तो बचा कितना, यहाँ 1 बचा और लास्ट वाला टर्म 1 बटा n प्लस 1, ये हो गया क्या फाइनल आंसर। तो इस टाइप के टेलीस्कोपिक मेथड में सवाल होते हैं। वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो जेई मेंस वालों ने भी इस पे सवाल पूछा हुआ है सर, कैसा होता है सवाल सच बताइए, जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन। क्वेश्चन 2 देखो, फाइंड सम 1 प्लस 6 प्लस 9 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बटा 7 प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बटा 9, कहां तक गया, अप टू 15 टर्म्स। जेई मेंस 2019, यानी 2019 में जेई मेंस में इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। जो सम पूछ रहा है, ऐसा सीक्वेंस दिया गया है, इसका सम बताओ। तो सीरीज का सम कैसे निकालते हैं वो अप्लाई करो और ट्राई करो, जल्दी बनाओ। बन गया, बनाए, चलो मेरी बारी। अब यहां पर देखो, देखने से क्या मालूम चल रहा है, ना ही एपी में दिख रहा है सर और ना ही जीपी में दिख रहा है, तो इसे हम एपी और जीपी में कन्वर्ट करेंगे, तब इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सर, एक पैटर्न दिख रहा होगा, दिख रहा है सभी को। यहाँ पर देखो 1 है, 6 है, 9 है, 1 और 6 में कितने का डिफरेंस है सर 5 का, और 6 से 9 में कितने का डिफरेंस है सर 3 का। लेकिन यहाँ पर देखो 7 के बाद कितना है सर 9 है, यानी 9 के बाद कितना होगा सर 11, यानी कि यहाँ पर तो 2 का डिफरेंस है, लेकिन ऊपर में डिफरेंस मालूम नहीं चल रहा है। तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं सर, 3 पहले क्या होगा 5 होगा सर, तो 3 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर, फिर देखो 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जेईई मेंस में ऐसे ही सवाल नहीं आते हैं, वहां पर दिमाग लगाना पड़ता है सर। मेरे पास तो दिमाग है ही नहीं।
दिमाग नहीं है तो बेच खाओ। दिमाग को कब से बेचने लगे सर? दिमाग को बेचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मुमकिन है, मुमकिन है। अब यहाँ पर देखो एक पैटर्न हम लोग को दिख रहा होगा, जैसे ही 5 और 5 में कैंसिल आउट होगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5, 5 बटा 5 कैंसिल आउट होगा तो 1, यानी 6 इंटू 1 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 बटा 3 कैंसिल करेंगे तो 1, यानी कि सीरीज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन एक पैटर्न हमें मालूम चल गया सर। अब इसका टीएन फाइंड आउट हो सकता है? यस सर हो सकता है। यहाँ देखो 3 है, 6 है, 9 है, फिर 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। इसका टीएन क्या होगा? टीएन इसका क्या होगा सर? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना होगा सर? 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा? सब जानता है सर, 3n माइनस 3 से 3 बन गया, टीएन कितना हो गया? 3n, यानी पहला का टीएन मालूम चल गया 3, 6, 9 और 12 का टीएन मालूम चल गया सर 3n। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 1 स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कितना लेंगे? 3 स्क्वायर, यहाँ पर 4 स्क्वायर। इस टाइप के पैटर्न चलेंगे सर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, इसका सीरीज क्या, इसका टीएन क्या होगा? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो टीएन बताओ जल्दी। फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू 2n, तो 2 आएगा, 5 माइनस 3 2, 3 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। क्लियर? मिटा दे? चलो मिटा देते हैं। यहां तक किसी को डाउट नहीं सर? डाउट तो बनता ही नहीं है। अब यहां पर देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ऐसा समेशन बताए थे। जब कभी भी मेरी याद आएगी, सर क्या बता रहे हैं सर, क्या बता रहे हैं? जब कभी भी उसकी याद आएगी तो n स्क्वायर को याद करना है। समेशन ऑफ n स्क्वायर क्या बताए थे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। पुराने गानों में अलग ही स्वैग होता है, जब कभी मेरी याद आएगी चले आना नदियों किनारे, ऐसा ऐसा गाना रहता था। लेकिन आज क्या, जब कभी मिलना हो तो आ जाओ, ऐसे होते हैं गाने। पहले बहुत अच्छे अच्छे गायक होते थे, उनका गाना गाने का तरीका बहुत अच्छा था, यानी वो क्या करते थे? नेचर के साथ कौन मैच करते थे, और वही नेचर क्या था? मैथमेटिक्स था। मैथ ऐसा पेपर है जो नेचर के साथ मैचिंग करता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सर? मैथ के साथ तो मैचिंग करते ही नहीं है, हम किसी और के साथ मैचिंग करते हैं। तो शादी.com पर नहीं जाना है, यहाँ पर मैथ के साथ मैचिंग करना है। क्या होगा सर? क्या बता रहे हैं सर? हम तो बताएंगे तुम्हें क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है सर। अब यहाँ पर देखो, बटा में 6 आएगा, 6 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 से 2n प्लस 1 मर गया, 3 से 6 2 टाइम्स मर गया, कितना हो गया सर? n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बटा 2। अब दोनों को देखो क्या लिख सकते हैं? 1 बटा 2 इंटू एन क्यू प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं, कुछ ऐसा लिख सकते हैं सर। अब टीएन हमें मालूम चल गया, तो क्या एसएन नहीं मालूम चलेगा? एसएन के लिए क्या था? एसएन निकालने के लिए समेशन ऑफ टीएन, और टीएन हमको मालूम है, यहाँ दिया गया। एन का भी वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है? एन बराबर अप टू 15 टर्म, यहाँ पर लिखा हुआ 15 टर्म। तो यहाँ तक हो गया होगा, नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन करो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। एसएन बराबर क्या होगा? समेशन ऑफ टीएन एंड देन समेशन बराबर क्या लिख सकते हैं सर? 1 बटा 2 एन क्यू प्लस एन स्क्वायर, 1 बटा 2 इंटू एन क्यू को क्या लिख सकते हैं सर? एन इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस एन इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। अब यहाँ पर देखो 1 बटा 2
n बराबर कितना रखना है 15, तो 15 रख दो। n बराबर 15 प्लस 1 16 बटा 2 होल स्क्वायर प्लस 15 इंटू 15 प्लस 1 16, 15 फिर और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 30 एंड 30 प्लस 1 31 बटा 6। 2 से 1 मर गया, कितना होगा 15 और 8 120। मिटा दे चलो मिटा देते हैं। कितना हो गया 120 का स्क्वायर प्लस 5 3 फिर डिवाइड करो 5 टाइम्स में 3 से 2 टाइम्स में 8 यानी कि 14 to 31। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व किए तो 7820। कितना आसान सवाल है जो टेलीस्कोपिक मेथड से बन सकता था, या तो इसे कॉमन मेथड ऑफ डिफरेंस से भी बना सकते हैं। इस टाइप के सवाल जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो। मिटा दे, हो गया होगा 1 2 3 4 5। हेडिंग लगाना एम, हेडिंग क्या लगाना है। अब देखो अरिथमेटिक मीन, इसे ही शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं एम, यानी कि मीन कहने वाला क्या हुआ एवरेज। एवरेज क्या करते हैं, 2 और 2 से अधिक नंबर का सम वटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है उसे एम कहते हैं या एवरेज कहते हैं। तो अरिथमेटिक मीन क्या बोलता है, जब कभी भी एम जीएम और एचएम लिखे जाते हैं तो या तो एपी होगा या तो जीपी होगा या तो एफपी होगा, यानी कि एम किसका लिख सकते हैं एपी का। क्लियर। तो एपी के टर्म कौन कौन से होते हैं, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। यानी कि अगर आपसे बोला जाए एम ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का एम निकालना है, तो एम क्या बोलते हैं सर एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी बटा 2। अगर तुमको बोला जाए एम ऑफ ए बी एंड सी, अब बताना ए बी सी का एम क्या होगा, हम तो जानते हैं सर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी बटा में 3। इस टाइप के एम जीएम निकाले जाते हैं। एम हो गया। अब देखना एम में इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए को क्या बोलते हैं सर फर्स्ट टर्म, बी को क्या बोलते हैं सर लास्ट टर्म। तो वहां पर याद करो एपी में लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, तो टीएन। यहां टीएन बराबर कितना है बी है सर। क्लियर क्लियर क्लियर। मिटा दे, नोट डाउन कर लो, मिटा देते हैं, जल्दी नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अगर आपसे बोला जाए इंसर्टिंग इन एम्स between A and B, यानी A और B में कम से कम n एम्स लिखना है। n एम्स लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, A तो फर्स्ट टर्म है सर, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN B। ये क्या लिख दिए, इसका हम लिखे n एम्स। यहां पर देखो, अब यहां पर A1 A2 A3 A4 AN, ये सब n एम्स है। कौन कौन नंबर के बीच में लाइन कर रहा है, A और B के बीच में। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या होगा बताओ जल्दी, फर्स्ट टर्म क्या होगा जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो फर्स्ट टर्म क्या होगा, A होगा सर। लास्ट टर्म बताओ, लास्ट टर्म जल्दी बताओ क्या होगा, तो B होगा सर। एक में सभी का गलत हो सकता है, सभी बताओ जल्दी। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, मेरे को तो याद है सर कितना होगा n, गलत
गलत गलत, यहाँ पर n+2 होगा। n+2 क्यों होगा? यहाँ पर देखो a1 a2 a3 a4 an, यहाँ से यहाँ तक n नंबर ऑफ टर्म्स है। यहाँ पर बोला गया है n ans बिटवीन a एंड b। a b को तो हम लोग कंसीडर ही नहीं किए हैं, तो a में फर्स्ट टर्म है और b एक लास्ट टर्म, तो दो टर्म यहाँ हो गया, n बीच में है, तो कितना हो गया नंबर ऑफ टर्म्स n+2। यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस आता है, कॉमन डिफरेंस, उसको भी हम लोगों ने डी से ही डिनोट करना शुरू कर दिया। डी से डिनोट करते हैं सर, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट वाला टर्म बी है, फर्स्ट वाला टर्म ए है, बटा में नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? n+2, n+2। क्लियर? क्लियर? नहीं सर, गलत है, n+2 नहीं आएगा, यहाँ पर n+1 आएगा। ऐसा क्यों? नोट डाउन कर लो, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5। अब यहां पर देखो ऐसा क्यों? हम क्या जानते हैं एपी में tn बराबर क्या होता है? a+n-1 इंटू डी। लेकिन am में tn क्या है सर? b है, फर्स्ट टर्म क्या है सर? a है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं सर? n+2 है, -1 इंटू डी, तो 2 से 1 मर गया तो कितना हुआ? b माइनस ए लिख सकते हैं सर, यानी कि n+1 इंटू डी, तो d बराबर क्या हो गया? b माइनस ए बटा n+1। ये क्या है? कॉमन डिफरेंस है। ये क्या है? tn है, या tn इसे बोलो, या तो b बराबर a+n+1 इंटू डी, यहां पर इसे बोलो। अगर यहां पर आपसे बोला जाए a1 बताइए, a1 क्या होगा? a+d। a2 बताओ क्या होगा? a+2d, यानी कि a1 के लिए a+d, a2 के लिए a+2d। लेकिन वहां पर क्या था? एक कम करके लिखते थे, क्योंकि वहां पर फर्स्ट टर्म नहीं था, यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों अलग अलग कंसीडर कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर a+2d आएगा। यहाँ पर पुट करो, आ जाएगा तुम्हारा a+2d। नोट डाउन कर लो, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं। अब लगाना जीएम। जीएम हेडिंग क्या होगा सर? जीएम मतलब जानते हैं सर, ज्योमेट्री में जानते हो तो लिख लो, जो जियोमेट्रिक मीन, जिसे हम लोग जीएम कहते हैं। तो जीएम में क्या होता है? a1 a2 a3 an इन जीपी। ये क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमें क्या पढ़ना है? जीएम, यानी कि एवरेज हमें मालूम करना है जीपी का। तो यहां पर देखो ए g1 g2 g3 डॉट 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 gn एंड b इन gm। इसका gm में रहने का रीजन क्या हुआ? a और b अलग है, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सर? n+2। कब? जब सभी टोटल जोड़ लेंगे तब। ये क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है? जल्दी बताओ, फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म मेरे को मालूम है सर, लेकिन बताएगा नहीं, कहीं नहीं बताएगा, ये आएगा। लास्ट टर्म क्या होगा? जल्दी बताओ, लास्ट टर्म क्या होगा? बी होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आता है जीपी, तो जीपी होने के कारण जीएम हो गया। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस में लिखकर क्या लिखेंगे सर? कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या होगा? फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म तो लिखेंगे नहीं, तो लास्ट टर्म बटा फर्स्ट टर्म की पावर 1 बटा n+1। क्यों लिखते हैं सर? जीपी में टीएन क्या होता है? टीएन बराबर a इंटू आर की पावर n-1। यहां पर हमें क्या पढ़ना है? जीपी, जीएम। तो जीएम में लास्ट टर्म क्या है? बी है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, कॉमन रेशियो क्या है? आर है। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n+2। लिख दो n+2 -1। तो b बटा a लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। r पावर कितना होगा? n+1 होगा सर। तो r बराबर कितना होगा? देखो r बराबर दिख रहा होगा b बटा a
की पावर 1/n+1। ये क्या हुआ मेरा फाइनल आंसर है सर। ये क्या हुआ मेरा जनरल टर्म है। तो जीपी में जनरल टर्म, जीएम में कुछ ऐसा और जीपी में कुछ ऐसा होता है जनरल टर्म। कॉमन रेशियो R बराबर B/A 1/n+1। तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो जल्दी। मिटा दे, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अगर यही आपसे पूछा जाए बताओ एनजीएम्स का सम, एनजीएम का सम क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं जानते हैं सर। एनजीएम पहले तो जीपी का सम क्या होता है, तो जीपी का सम हम जानते हैं a इंटू r पावर n-1 माइनस r पावर n अपॉन n माइनस r माइनस 1। कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर क्या होगा, जीपी है ना सर, जीएम यहाँ पर लिखेंगे। तो जीएम के लिए क्या होगा a इंटू r पावर n+1 होगा -1 बटा r माइनस 1। कुछ ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर देखो किसके लिए बोला जा रहा है, n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए था, पूरे में n से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, नोट डाउन। मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, राइट द 5 terms in AM when first term 3 and last term 4, क्या लास्ट टर्म 30। यानी कि अगर मान लो लिखना रहे AM में 5 टर्म, अगर पहला टर्म दिया गया 3 और लास्ट वाला टर्म कितना दिया है 30, तो वीडियो को पास करो और ट्राई करो जल्दी। बन गया होगा, मिटा दे, बनाए, चलो बनाते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखना है सर, 5 टर्म लिखना है। हमें क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा n+1। कुछ ऐसा ही होता है। लास्ट टर्म कितना है बताओ जल्दी, 30। फर्स्ट टर्म क्या है 3, n+1। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने हैं, हमें चाहिए 5 टर्म। यहाँ पर 5 + 1 कितना होगा 10/6, कितना हुआ 5/3। तो 5/3 द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एम, यानी इस एम का जो कॉमन जो रेशियो है कितना आ गया 5/3। हमें क्या चाहिए सर 5 टर्म। कैसे लिख सकते हैं 5 टर्म, एक तो 3 लिख सकते हैं, फिर लिखेंगे A1, फिर लिखेंगे A2, फिर लिखेंगे A3, फिर लिखेंगे A4 एंड A5, देन 13। हमें चाहिए सर A1। A1 बराबर क्या लिख सकते हैं सर, अभी बताए थे A+D लिख सकते हैं। A2 बराबर क्या लिख सकते हैं सर, A+2D लिख सकते हैं। याद करो वो दिन, क्या याद करना है सर, भूल गए हैं उससे, भूल जाओ उसे अच्छा रहेगा। A+3D क्या बोले हैं सर, उसे तो भूलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। A बराबर क्या है 3, D बराबर कितना है 5/3, A बराबर कितना है सर 3, 2 टाइम्स D कितना है सर 5/3, A बराबर कितना है 3 × 5/3। फिर A4 क्या होगा देखो जल्दी, A4 क्या होगा सर A+4D, कितना होगा, A बराबर कितना लिखना है 3 + 4 × 5/3। A5 बराबर क्या होगा A+5D, तो A बराबर कितना है 3, 5 × 5/3। कुछ इस टाइप के नंबर लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, A5, यानी कि 5 जो टर्म है 3 और 13 के बीच में लाई करेगा। तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो। नोट डाउन हो गया, मिटाएं, चलो मिटा देते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है सर। राइट फाइव GM in 3 and 243, यानी कि हमें GM तो लिखना है, कितना टर्म लिखा है 5 टर्म, किसके किसके बीच में 3 and 243 के बीच में। तो वीडियो को पास करो और ट्राई करो, बनाओ जल्दी। बन गया होगा, बनाए बना। चलो मेरी बारी। यहां पर क्या सबसे पहले हमें GM लिखना है, तो GM लिखने के लिए हमें चाहिए क्या सर कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर क्या होता है, क्या होता है सर लास्ट टर्म बटा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 अपॉन n प्लस 1। तो लास्ट टर्म क्या है जल्दी बताओ 243। फर्स्ट टर्म क्या है सर 3 है। इतना चिल्ला क्यों रहे हैं सर, चिल्लाना बनता है। क्यों बनता है सर, ऐसे ही बनता है। हमें क्या चाहिए 1 बटा n बराबर कितना है 3 प्लस 6, कितना हो गया सर 6 हो गया सर। अब यहाँ पर देखो कितना हो 81, यानी कि क्या लिख सकते हैं सर 3 के पावर 4 इंटू 1 बटा 2 इंटू 3। 2 से 4 मर जाएगा, मर गया सर 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में मरा सर, यानी कि रूट अंडर 9। तो रूट अंडर 9 आ गया, लिख सकते हैं। तो कॉमन रेशियो कितना आ गया 3 आ गया। 3 द कॉमन रेशियो। देन हमें क्या चाहिए 5 टर्म, यानी 3 इंटू 3 के बाद G1 होगा सर, G2 होगा, देन G3 होगा, टर्म कुछ ऐसा ही होगा, G4 होगा, देन G5 एंड लास्ट टर्म क्या है सर 243। हमें क्या चाहिए G1 सर, तो G1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं A इंटू आर। ए बराबर कितना है 3, कॉमन रेशियो कितना आ गया 3, टर्म कितना हो गया 9। G2 बराबर क्या है A इंटू आर स्क्वायर, यहाँ 2 है तो यहाँ पर आर स्क्वायर आएगा, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर कितना आ गया सर 27 आ गया। G3 बराबर कितना होगा A इंटू आर क्यूब, 3 इंटू 3 का क्यूब कितना हो गया 81, 9 27 and 81। अब बताओ G4 है G5, G4 बराबर क्या होगा सर A इंटू आर पावर 4, 3 इंटू 3 पावर 4। इस टाइप के सब ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं 1 से लेकर 5 तक निकाल सकते हैं। G1 G2 G3 G4 एंड G5 बराबर क्या होगा जल्दी बताओ। G5 क्या होगा सर A होगा 3 एंड R पावर 4, यानी कि 3 पावर 5। क्लियर। इस टाइप से AM और GM निकाल सकते हैं जब कभी भी आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया रहे तब। सबसे पहले क्या करेंगे कॉमन रेशियो निकालेंगे, अगर AM लिखा रहता है तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो ऐसे सवाल AM और GM पे बेस्ट होते हैं। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो। नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब क्या करना है हम लोग को पढ़ना है HM, यानी कि हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन को ये हम लोग HM कहते हैं। वहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे HP से अलग दुनिया है HM का। यहां पर भी क्या निकलना है एवरेज। अगर A1 A2 A3 AN इन AP, तो यहां पर HM में क्या होगा 1 बटा A1, 1 बटा A2, 1 बटा A3, 1 बटा AN इन HP। एक HP में हो या तो HM में। अब यहां पर देखो कॉमन डिफरेंस कैसे लिखते हैं। पहले तो TN, तो TN बराबर क्या होगा इस HP का जो टर्म रहेगा, अब यहां पर AP में आ जाएगा। सबसे पहले क्या था A1 A2 A3 AN इन HP।
तो इसका रेसिप्रोकल किस में रहेगा, एपी में। तो इसका एपी का जो सम रहेगा टीएन का, जो टीएन टर्म रहेगा वही एचएपी का रहेगा। कैसे लिखते हैं सर, इसको लिखने के लिए क्या लिखते हैं सर, 1/1/a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। हमें क्या चाहिए सर, एम निकाल लो, देन इसका रेसिप्रोकल कर एच एम लिख लो। तो एम में कैसे होता है, टी एन बराबर 1/a 1 प्लस n प्लस 1 इंटू टी। क्लियर। अब यहां पर देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एच एम में आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल इसका कर दो। इसका रेसिप्रोकल किस में रहेगा, रेसिप्रोकल इन एच एम। क्लियर। नोट डाउन कर लो, जल्दी नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। ओके नोट डाउन। यहां पर देखो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 1/1/b माइनस 1/a अपॉन n प्लस 1। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर लिख लो, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो जो जेई मेंस में पूछा हुआ सवाल है वो कैसे पूछा था। इफ एम अरिथमेटिक मीन, यानी कि एम एम इंसर्टेड बिटवीन 3 and 243 and 3 GMs, 3 GMs inserted between 3 and 243. Find in JEE Mains 2020 में पूछा हुआ सवाल है। क्या बोल रहा है सबसे पहले कि एम अरिथमेटिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 3 and 243, यानी कि एम अरिथमेटिक मीन है जो 3 और 243 के बीच में लाई करता है, और 3 GMs है जो 3 and 243 के बीच में लाई करता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो वीडियो को पास करो, ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। हो गया, बन गया। एक और इसमें है क्या, A2 बराबर A4 बराबर G2। एक और कॉन्सेप्ट दिया गया कि द फर्स्ट, यानी कि AM का चौथा टर्म GM का दूसरे टर्म के इक्वल है। अब बनाओ, बन जाएगा, बन गया होगा, मिटा दे, बनाया। चलो मेरी बारी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है सर, A4 बराबर G2 दिया गया है। तो A4 बराबर क्या लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं बताइए सर। इसे लिख सकते हैं A प्लस 4 इंटू डी। ए बराबर कितना दिया है, 3। डी हमें मालूम नहीं है, A4। हम क्या जानते हैं, 3 और G1 G2 G3 243 इन GM। अब यहाँ पर देखो G1 G2 G3 किसमें लाई कर रहा है, 3 और 243 बीच में। तो R बराबर कितना होगा सर, अभी निकाले थे, कितना आएगा, 3 आएगा। तो G1 बराबर कितना होगा, G1 बराबर A इंटू आर, कितना आएगा सर, A इंटू आर। R बराबर 3 इंटू 3 यानी कि 9। तो G1 बराबर कितना आएगा, 9। G2 बराबर कितना निकाले थे, 27। देख लो G2 बराबर कितना आएगा, A इंटू आर स्क्वायर, 3 इंटू 3 स्क्वायर 27। और G3 बराबर कितना होगा, बताओ जल्दी, 81। ये बताए थे G3 बराबर कितना होगा सर, A इंटू आर स्क्वायर यानी कि 3 इंटू 3 का स्क्वायर 81।
यहाँ पर आर कैसे निकला, क्लियर है। आर बराबर क्या जानते हैं, बी बटा एक पावर 1 बटा एम प्लस 1। यहाँ पर G3 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 5 है, तो B 243/3 1 बटा 5 प्लस 1 81, यानी कि 3 पावर 4 इंटू 1 पावर 2 इंटू 3, 2 से 2 मर गया है, यानी कि 9, यानी रूट अंडर 9 बराबर 3। क्लियर क्लियर, यानी कि हमें क्या मालूम चला सर, G2 का वैल्यू कितना है 27। क्या हम यहाँ पर 27 रख सकते हैं, रख सकते हैं सर। मिटा दे, हो गया नोट डाउन, चलो मिटा देते हैं। यहाँ पर देखो D बराबर क्या है 24, 27 माइनस 3/4, 24 बटा 4 कितना आ गया 6, यानी D बराबर 6 आ गया। तो D निकालने के लिए M में क्या फॉर्मूला है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटा n प्लस 1। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर M है ना कि n। तो D बराबर कितना है बताओ जल्दी, D बराबर कितना है 6 है, B बराबर कितना है 243 है, A बराबर कितना है 3 है, m प्लस 1 240 होगा, डायरेक्ट 240 लिख देते हैं 240, तो 6 से कितना टाइम बढ़ेगा 40 टाइम्स में, यानी कि m प्लस 1 बराबर कितना आएगा 40। अब बताना एक उधर जाएगा तो m बराबर कितना आएगा, m बराबर 39। बताओ कितना आसान सवाल जेईई मेंस वालों ने 2020 में पूछा हुआ है। तो इस टाइप के सवाल हम लोग एम और जीएम और एचएम पे बना सकते हैं। अगर इसके पहले जितने भी एम और जीएम में डाउट होंगे तो क्या करना है, वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखना, क्योंकि एम और जीएम एचएम कहीं भी पढ़ाया नहीं जाता है, वो क्या करते हैं स्किप कर देते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पूरे चैप्टर को एनालिसिस करके पढ़ाते हैं। तो इसके बाद हम एक नए लेक्चर आएंगे जिसमें क्या करेंगे, ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो सारे एम जीएम और एचएम रहेंगे। एपी का सवाल रहेगा, जीपी का रहेगा, देन एचपी का। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।